हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। ठीक है, इसको समझते हैं कि क्या होती है ये रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। बहुत ही इजी तरीके से और बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी और मैं कोशिश करूँगा बहुत ही अच्छी तरीके से इसको आपको समझा सकूँ। तो रिमाइंडर थ्योरम पर सबसे पहले हम देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। कोई भी पॉलिनोमियल्स अगर px है, अगर ठीक है, जिसकी डिग्री जो है आपकी वो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 है, यानी कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा हो। तो सपोज कर लेते हैं कोई भी पॉलिनोमियल जैसे s³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है आपकी 3, मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई आपकी 3 हो गई। इसी तरीके से कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है, 1 या 1 से मतलब ज़्यादा है, और उसको हम किसी लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री आपकी 1 है उससे अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो है हमारा, रिमाइंडर जो बचता है वो क्या बचता है PA। रिमाइंडर क्या बचता है हमारा PA। ये हमारी रिमाइंडर थ्योरम होती है। किसी भी पॉलिनोमियल PS को अगर हम x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा हमेशा क्या बचता है PA। अब इसी से हम समझते हैं कि फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में क्या होता है, फैक्टर थ्योरम में क्या होता है कि अगर हम कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n या n से ज़्यादा है, 1 या 1 से ग्रेटर है, और उसको हम किसी भी पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर अगर रिमाइंडर हमारा क्या बचता है 0। यहाँ पर PA बचता है और यहाँ पर क्या बचता है 0। तो हम ये कह सकते हैं कि x माइनस a जो है ये PX का फैक्टर है, यानी x माइनस a जो है इज अ फैक्टर ऑफ PX। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल्स की अगर हम दूसरे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है उससे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा क्या बचता है ये PA, यानी x माइनस a से करेंगे, यानी x माइनस a बराबर अगर 0 रखते हैं जीरोस के लिए तो x बराबर क्या आ गया आपका a, यानी x बराबर a रखेंगे तो इसके रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ जाएगी PA। उसी प्रकार अगर हम इसमें x माइनस a रखते हैं और रिमाइंडर अगर हमारा 0 आता है तो हम ये कह सकते हैं x माइनस a जो है वो PX का फैक्टर है। यही डिफरेंस आपका रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में होता है। अब इसको हम एक्सरसाइज में समझते हैं कि 2.3 एक्सरसाइज हम लगाते हैं और उसमें आपको बताते हैं कि ये कैसे अप्लाई होता है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3 का पहला क्वेश्चन। फाइंड द रिमाइंडर when x³ plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by x plus 1, x minus half, या x plus 5 या 5 plus 2x। इनसे अगर डिवाइड करते हैं इस पॉलिनोमियल को तो हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आता है। तो एक्चुअल मेथड को हम ना लगा के हम सीधे सीधे रिमाइंडर थ्योरम से इसको अप्लाई करते हैं फॉर जीरोस। अगर इसको हम सपोज कर लेते हैं PS को, इस पूरे को हम PX सपोज कर लेते हैं तो रिमाइंडर थ्योरम से हम क्या करते हैं फॉर जीरोस ऑफ फर्स्ट पॉइंट लगाते हैं x प्लस 1, इसका x प्लस 1 का जीरोस के लिए हम क्या करते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं और x बराबर क्या आ गया आपका -1। तो पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू -1 बोथ साइड, तो p इज इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। ठीक है, -1 का क्यूब क्या हो जाएगा -1 इंटू -1 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 इंटू -1, और ये प्लस माइनस आपका माइनस हो गया, 3 1 जा 3 और प्लस का 1। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस। है क्या आपका 1, तो इसलिए 1 लिख देंगे हम, माइनस का 1। इसी तरीके से माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और प्लस प्लस क्या होगा प्लस, यानी 3 1 जा 3। उसी तरीके से आपका ये माइनस का 3 है और प्लस का 1 है। अब माइनस का 3 ये 1 ये है और माइनस का 3 ये, तो माइनस का 1 और माइनस का 3 ऐड हो जाएंगे, आपके कितने बचेंगे माइनस का 4, और माइनस का 3 और माइनस प्लस का 1 ऐड हो जाएंगे तो क्या जाएंगे प्लस के 4, यानी 0 आ जाएगी इसकी वैल्यू -4 और +4 कैंसिल हो गया आपका। तो p - 1 इज इक्वल टू 0, यानी अगर PX पॉलिनोमियल को हम x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या बचता है आपका यही हमारा रिमाइंडर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम x - 2 x प्लस 5 प्लस 2x आप लगाइएगा
और इसी तरीके से आपके सारे रिमाइंडर्स आप निकालिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। अब इसको हम सपोज कर लेते हैं पी एक्स, इस पॉलिनोमियल को हमने सपोज कर लिया पी एक्स ए एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस का 6x और माइनस का a। इसको डिवाइड कितने से करना है, x माइनस ए से डिवाइड करेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम से हम निकालते हैं फॉर जीरोस के लिए x माइनस ए बराबर 0, x बराबर क्या आ गया आपका ये, तो हम क्या पुट करेंगे x बराबर a, दो साइड पुट कर दीजिए तो पी ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका a का क्यूब a इंटू ए का स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए और माइनस का a। ठीक है, ये हो गया आपका a क्यूब का a क्यूब ही रहेगा, a स्क्वायर और a 1, इसकी पावर 1 है इसकी पावर 2 है, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है पावर ऐड हो जाती हैं, 2 और 1 कितनी हो गई आपकी 3, a की पावर 3 या a क्यूब, 6 इंटू ए क्या हो गया आपका 6 है और माइनस का ये a, ये प्लस का ये माइनस का आपका कैंसिल हो गया, 6 से प्लस के हैं आपके और a जो है आपके माइनस के हैं, 6 में से माइनस का a जाएगा तो कितना बचेगा आपका 5 है, यानी आपका रिमाइंडर कितना आ गया आपका 5 है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चेक वेदर दिस 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। इस पॉलिनोमियल्स का को अगर हम इससे डिवाइड करते हैं या फिर ये इसका फैक्टर है कि नहीं है, यही हमें बताना। तो ये हम कैसे पता करेंगे, फैक्टर थ्योरम से। फैक्टर थ्योरम मैंने अभी आपको बताई थी, तो इसको हम सपोज कर लेते हैं लेट पी एक्स इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 7x सपोज कर लेते हैं और हम निकालते हैं कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो उसके लिए हम फॉर जीरोस फाइंड जीरोस, जीरो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे 7 प्लस 3x बराबर हम 0 पुट करेंगे, यानी 3x बराबर ये प्लस का है, जब ये इधर बराबर के जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा अपॉन 3 आ गया आपका x। ठीक है, तो पुट कर दीजिए आप इसमें, पुट x इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 3। देखते हैं रिमाइंडर क्या बचता है इसका, तो p इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 3, 3 इंटू माइनस 7 अपॉन 3 का क्यूब प्लस 7 इंटू माइनस 7 अपॉन 3। ठीक है, 3 इंटू 7 का क्यूब क्या होगा माइनस 7 इंटू माइनस 7 इंटू माइनस 7 और 3 इंटू 3 इंटू 3 और प्लस माइनस माइनस 7 7 जा 49 अपॉन 3। अब देखिए 3 एक ऊपर है एक ये नीचे, ये कैंसिल हो गया, बाकी बचा है वो हम लिख देते हैं, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और प्लस माइनस माइनस, 7 7 जो होते हैं 49 और 49 7 जो होते हैं 343। ठीक है, ठीक है 343 अपॉन ये कितना हो गया आपका 9 और ये 49 अपॉन 3। इसका एलसीएम ले लेते हैं, 3 और 9 का एलसीएम क्या होगा आपका 9, 343 ही आएगा इधर, और 3 9 में क्या जाएगा कितने बार जाएगा आपका 3 बार जाएगा, और 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 जा 7 27 और 47। तो ये वैल्यू आप निकाल लीजिए, 730 हो गया, ऐड कर लीजिए इसको 9 यानी 490, कितना आ गया आपका 490। तो ये 490 है इज नॉट इक्वल टू 0। और ये हमारी जो फैक्टर थ्योरम जो है वो ये कहती है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं और अगर हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है तो वो उसका फैक्टर है, वरना नहीं है। तो हम जो कहते हैं लिख देते हैं आंसर में, रिमाइंडर is not 0, so 7 plus 3x is not a factor of x cube 3x cube plus 7x। ठीक है, हमारा फैक्टर थ्योरम यही कहती है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल को हम किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर है आपका वो 0 आना चाहिए। अगर 0 आता है तो वो उसका फैक्टर है और 0 नहीं आता तो वो उसका फैक्टर नहीं है।
यही हमारी फैक्टर थ्योरम कहती है।